कैसे हमको ग्राउंड स्टेनिंग करना होता है, उसके लिए हमने आपको कल बता दिया था कि क्या क्या जो है रीजन को अरेंज करके रखना है, ठीक है। और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रखें, जैसे कि इनोकुलेशन लूप लगेगा, ठीक है। और आपके पास होना चाहिए ये बैक्टीरियल कल्चर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। ये क्या है आपके पास डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्लाइड, जिससे हमको स्मीयर बनाना पड़ेगा, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना ग्राउंड शेडिंग प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है। तब कल सारी चीजें बता दी गई तो समझ में आ गई थी ना। अब आज हम सीखेंगे कि कैसे वो करना, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी न्यूक्लियोसाइड को स्टेरिलाइज कर लीजिए, ठीक। ये जो हमारे न्यूक्लियोसाइड ग्रुप है ये स्टेरिलाइज होना चाहिए, ताकि जो हम बैक्टीरियल सैंपल लें वही आए, ठीक है। तो हमने इसको स्टेरिलाइज कर लिया था, ठीक। और हमने जो ऑर्गेनिज्म है उसको वहीं लेंगे, जो हमको ऑर्गेनिज्म चाहिए हम वहीं से सैंपल उठा लेंगे, ठीक। और फिर हम क्या करेंगे, इसको एक एक ड्रॉप हम डिस्टिल वाटर लेंगे, ठीक। एक ड्रॉप लेंगे और उसमें इस सैंपल को स्मीयर बनाएंगे, ठीक है। ऐसे स्प्रेड करेंगे, ठीक। एक पतला स्मीयर बनाएंगे, देख रहे हैं। ये आपने क्या किया, जो बैक्टीरियल सैंपल लिया था उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया स्लाइड पर। उसके बाद आप अपने लूप को फिर से स्टेरलाइज कर लेंगे, ठीक। आपका लूप स्टेरलाइज हो जाएगा और फिर आप इसका स्मीयर रेडी करेंगे। कैसे, ये थोड़ा सा ड्राई करेंगे। आपने स्मीयर रेडी किया ना, इसको अच्छे से फैला दिया इसको स्लाइड पे। अब इसको ड्राई करने की जरूरत है, ठीक। अब इसको आप ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद इस पे फ्लेम पे आप क्या करेंगे, हीट फिक्स करेंगे बगल से लगा के, ठीक है, ताकि बैक्टीरिया जो इसमें है वो इजली फिक्स हो जाए, ठीक। अब हमारा स्मीयर बन के रेडी हो गया है, ठीक। अब स्मीयर में हमको जो हमने ये रिएजेंट ले रखे हैं, ठीक, इस रिएजेंट को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप डालना है। इसी के हेल्प से हमको क्या करना होगा, स्मीयर को स्टेन करना होगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो रिएजेंट होगा वो होगा क्रिस्टल वॉलेट। कितने देर के लिए हमको रखना था, 30 सेकंड। कितने, 30 सेकंड के लिए। तो हमने अपने स्मीयर को क्या किया, 30 सेकंड के लिए इसको देखना है, ठीक। जैसे 30 सेकंड पूरा हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वॉश कर लेंगे, ठीक। थर्टी सेकंड हो गए ना। अब इसको हमको धुल लेना है, देख रहे हो जहां स्मीयर था वो किस कलर का हो गया, पर्पल कलर का दिख रहा है ना। यानी कि जो बैक्टीरिया की सेल है वो कौन सा स्टेन कैरी करी है, भी पर्पल स्टेन, ठीक। इसके बाद हमको क्या डालना है, ग्राम साइडिन, जो कि क्या काम करता है, कलर को फिक्स करने का काम करता है ना, कलर मॉडरेट है ये, है ना। इसको डालेंगे हम स्मीयर के ऊपर, ठीक। कितने देर के लिए रखना है, 60 सेकेंड्स के लिए। हो गया हमारा 60 सेकेंड। अब हम इसको वॉश कर लेंगे, ठीक। अब इसके बाद हमको क्या करना है, एथिल अल्कोहल डालना है, ठीक। तो हमको एथिल अल्कोहल कितना लेना पड़ेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप लेना है, ठीक है ना। ड्रॉप बाय ड्रॉप लेंगे और फिर इसको ऐसे फिक्सा कर देंगे, ऐसे भी गिराएंगे, ठीक है। लगभग कितने देर के लिए, 4 से 5 सेकेंड, ठीक। इसके बाद हम वाटर से धुल देंगे, ठीक। समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसमें काउंटर स्टेन डालना है, जिसको हम
सैफरानिल कहते हैं, सेकेंडरी स्टेन भी कहते हैं इसको, ठीक है। कितने देर के लिए, कितने सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड्स के लिए, ठीक। 30 सेकंड्स के लिए हम इस पे अप्लाई करेंगे। और उसके बाद हम इसको डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेंगे, ठीक। ये आपका अच्छे से स्टेन हो गया है। अब हमको क्या करना है, इसको एयर ड्राई करना है, ठीक। और एयर ड्राई करके हम इसको माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करेंगे तो हमको बैक्टीरिया कैसा दिखाई देगा। अगर ग्राम पॉजिटिव है तो पर्पल कलर का, और ग्राम निगेटिव है तो पिंक कलर का हमको ये रिजल्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, दिख रहा है, ठीक। ये स्मीर हमको माइक्रोस्कोप पे लगा के देखना। ये पहले हम क्या करेंगे, इसमें 1 ड्रॉप ऑफ इमर्जन ऑयल डालेंगे, देन 100x ऑब्जेक्टिव लेंस हम इस्तेमाल करते हुए माइक्रोस्कोप पे अपने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बैक्टीरिया कैसा दिखाई देगा, पर्पल या पिंक कलर का। अगर पर्पल है तो ग्राम पॉजिटिव है, और अगर पिंक है तो ग्राम नेगेटिव है, ठीक। समझ में आ गया सभी को? Yes, sir.